स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। इस तरह के बोर्ड जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता है वहाँ पे ज़्यादा सॉकेट का यूज होता है, इसीलिए स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना बताएंगे। बोर्ड में एक ठो डिजिटल वोल्ट मीटर का भी यूज किया, कितना वोल्टेज इनपुट अभी आ रहा है वो भी शो होगा डिजिटल वोल्ट मीटर में। एक ठो होल्डर का भी यूज किया, कभी लाइट का भी यूज कर सकते हैं। 5 ठो 3 पिन सॉकेट को यूज किया, सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए 6 ठो स्विच का इस्तेमाल किए। सभी को वायरिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप भी वायरिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है स्विच बोर्ड वायरिंग करना। बोर्ड में सबसे पहले स्विच का कनेक्शन करेंगे, तो बोर्ड में 6 ठो स्विच का यूज किए, तो 6 स्विच का कनेक्शन करेंगे फेस वायर का। फेस वायर कनेक्शन करने के लिए रेड वायर का यूज किए, तो एक ठो वायर ले लेना है, नीचे के दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट तक नाप के वायर को छील लेना है, और वही वायर का जो ऊपर स्विच है वहां तक जो वायर को काट लेना है। तो वायर को छील लिए, दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट जो एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है, क्योंकि फेस वायर जो है सभी स्विच के निचले वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन करना है, क्योंकि स्विच से ही सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे। दोनों स्विच के निचले सिरा में कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर देना है, और वही वायर का जो दूसरा सिरा है ऊपर के जो दोनों स्विच है उसमें कनेक्शन करेंगे। तो एक स्विच के जो निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, एक ठो और वायर ले लेंगे, बीच के जो दोनों स्विच है निचले पॉइंट तक वायर को नाप के छील लेना है। बीच के दोनों स्विच है दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। बोर्ड में चाहे जितना भी स्विच रहे सभी स्विच के निचले पॉइंट में जो एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है। अगर बोर्ड में इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर दे तो स्विच के जो अलग अलग कनेक्शन करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बोर्ड जो है लाइन से चलेगा, इसलिए सभी स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, और वही वायर का जो दूसरा सिरा है ऊपर जो स्विच है उसका एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे और ऊपर 2 ठो स्विच है, तो दोनों स्विच के जो निचले वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है। एक ठो छोटा सा वायर ले लिए, वायर को छील लिए और स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके, और वही वायर के जो दूसरा सिरा है दूसरे स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और बोर्ड में डिजिटल वोल्ट मीटर का यूज किया तो उसमें भी फेस वायर का कनेक्शन कर देना है। डायरेक्ट स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए एक ठो वायर, और वही वायर के जो दूसरा सिरा है वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। वोल्ट मीटर में 2 ठो पॉइंट रहता है कनेक्शन करने के लिए, तो किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड में मेन लाइन फेस वायर का कनेक्शन करेंगे, तो मेन लाइन जो है सभी स्विच के जो निचले सिरा में कनेक्शन किए तो किसी एक स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, उसी से सभी स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन हो जाएगा। तो फेस वायर के जो है कनेक्शन कर दिए मेन लाइन के। 6 स्विच में से किसी एक स्विच के जो निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। तो ये मेन लाइन फेस वायर जो है स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, उसी स्विच से एक छोटा सा वायर दूसरे स्विच में कनेक्शन कर दिए, और उसी से वोल्ट मीटर में भी कनेक्शन कर दिए एक पॉइंट में, और वही स्विच से एक छोटा सा वायर लेके बीच के दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिए, बीच स्विच से नीचे की दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिए। अब सभी सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए, तो छोटा छोटा वायर को जो है टुकड़ा कर लेना है, वायर को छोटा छोटा सा काट लेना है, और वायर को दोनों तरफ से छील लेना है, और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से लेके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करना है। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है बोर्ड वायरिंग के, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बहुत आसान है स्विच बोर्ड वायरिंग करना, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप भी बहुत आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। एक ठो और वायर ले लिए छोटा सा, और दूसरे सॉकेट को स्विच से कनेक्शन करेंगे, तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से लेकर सॉकेट के जो एल पॉइंट में ही कनेक्शन करना है। बोर्ड में चाहे जितना भी स्विच सॉकेट रहे कनेक्शन करना बहुत आसान है, अगर आप एक बार कनेक्शन करना समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं। नट को अच्छे से टाइट कर देना है। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और ऊपर जो एक ठो स्विच है उसका कनेक्शन करेंगे। अगर बोर्ड में लाइन और इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरा चैनल पे है बहुत सारा, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। सिर्फ बोर्ड में जो फेस वायर का कनेक्शन जो अलग अलग होता है इन्वर्टर और लाइन के लिए। अब एक ठो और वायर लेंगे, नीचे जो स्विच है उसका भी सॉकेट से कनेक्शन करेंगे, तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से लेकर सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अगर बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं, फेस वायर का कनेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है इन्वर्टर और लाइन के लिए, और न्यूट्रल जो रहता है सेम ही रहता है। तो एक ठो और वायर लेंगे, दूसरा सॉकेट है उसको स्विच से कनेक्शन करेंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो सभी स्विच को जो सॉकेट से कनेक्शन कर दिए, तो इसी तरह स्विच सॉकेट चाहे जितना भी रहे बोर्ड में बहुत आसानी से जो वायरिंग कर सकते हैं। तो नट को अच्छे से टाइट कर देना है, बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और बोर्ड में एक ठो होल्डर को यूज किए तो उसको भी स्विच से कनेक्शन करना है, क्योंकि स्विच से ऑन ऑफ करना है, हमेशा जो है बल्ब जलेगा नहीं। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके, और होल्डर में 2 ठो पॉइंट रहता है, किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। होल्डर के कोई भी पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है।
नट को अच्छे से टाइट कर देना। बोर्ड में आप न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, उसके लिए ब्लैक वायर ले लिया। नीचे के जो 2 ठो सॉकेट है, दोनों सॉकेट को जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है तो दोनों सॉकेट में कनेक्शन कर देना। सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए एन पॉइंट लिखा हुआ रहता है, तो सॉकेट के एन पॉइंट में ही न्यूट्रल कनेक्शन किया जाता है। अब दोनों सॉकेट के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए न्यूट्रल के। अब एक ठो और वायर लेंगे, अब बीच के जो दोनों सॉकेट है उसका भी एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल, क्योंकि सॉकेट में लैब और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है, क्योंकि सॉकेट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करना है और यूज करने के लिए जो है लैब और न्यूट्रल दोनों करंट चाहिए। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और नीचे के जो सॉकेट है और बीच के जो सॉकेट है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे। सभी सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है वो एक ही रहता है, तो सभी को एक दूसरे से कनेक्शन कर देना। 4 ठो सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर देना। तो नीचे सॉकेट और बीचला सॉकेट के जो एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए एक छोटा सा वायर से। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, और बीच के सॉकेट में न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करके ऊपर एक ठो सॉकेट है तो उसको भी जो है न्यूट्रल कनेक्शन करना है, तो वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। ऊपर के सॉकेट में जो एक ठो पॉइंट बचा हुआ है तो उसी में न्यूट्रल कनेक्शन कर देना है। अब एक ठो और वायर लेंगे और वोल्ट मीटर के जो एक ठो पॉइंट बचा हुआ है उसमें भी कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर में लैब और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। एम्पियर मीटर में सिर्फ एक ही वायर का कनेक्शन होता है। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, जो एक ठो होल्डर है उसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, क्योंकि कोई भी बल्ब जलने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों करंट चाहिए। वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन करके और होल्डर के एक ठो जो पॉइंट बचा हुआ उसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे, तो होल्डर और वोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। मेन न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल का उस सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए किसी एक सॉकेट में कनेक्शन कर देना है, उसी से सभी सॉकेट में न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हो जाएगा। तो बोर्ड में जो है लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन कर दिए। एक बार जो है कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन फेस वायर जो है उस स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और वही स्विच से एक छोटा सा वायर लेके दूसरे स्विच में कनेक्शन किया, और वही स्विच से वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। बीच के भी दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और नीचे के भी दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। 6 स्विच के एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए। सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए, होल्डर को भी स्विच से कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से लेकर सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए सभी सॉकेट को स्विच से, और न्यूट्रल पॉइंट जो है सॉकेट के एन पॉइंट में कनेक्शन किए, उसी से वोल्ट मीटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और उसी पॉइंट से होल्डर भी एक पॉइंट में कनेक्शन किए, और बीच के भी दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, नीचे के भी दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। 5 स्विच के एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए न्यूट्रल का। अब बोर्ड में अगर आप अर्थिंग कनेक्शन करना चाहते हैं तो 5 स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं अर्थिंग का। अभी जो वायरिंग कंप्लीट हो गया बोर्ड के, तो आप भी वायरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत आसान है वायरिंग करना। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं पूरा, आप भी वायरिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। बोर्ड में एक ठो होल्डर है, तो होल्डर में एक ठो बल्ब लगा देंगे जिससे चेक करेंगे। बोर्ड में लाइन से कनेक्शन कर देंगे जिससे चेक करेंगे। तो लाइन का कनेक्शन कर दिए। देखिए डिजिटल वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज शो कर रहा है अभी 186 के आसपास वोल्टेज शो हो रहा है। तो वोल्टेज जो हमेशा शो होगा कितना वोल्टेज है। अब होल्डर को चेक करेंगे बल्ब को, तो उसके लिए स्विच ऑन ऑफ करने पर देखिए बल्ब जो जल रहा है ऑन ऑफ भी हो रहा है। अब सॉकेट को चेक करने के लिए एक ठो चार्जर लेंगे और सभी सॉकेट में लगा लगा के चेक करेंगे। तो ऊपर वाला सॉकेट में लगाने पर देखिए चार्जर का एलईडी जल रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो बहुत आसान है स्विच बोर्ड वायरिंग करना। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते वीडियो तो आप भी बहुत आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। चाहे बोर्ड में जितना भी स्विच सॉकेट रहे सभी का कनेक्शन करना सेम ही है। सभी सॉकेट में चार्जर लगा के चेक करें तो चार्जर का एलईडी जल रहा है। अगर बोर्ड में इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना रहता है तो फेस वायर का सिर्फ अलग अलग कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल का जो सेम ही रहता है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के भी वीडियो जाके देख सकते हैं।